नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत गहरी बात कही है कि वक्त तब तक सस्ता लगता है जब तक वो इंसान को उसकी असली हैसियत नहीं दिखा देता। और याद रखना दोस्तों, टूटना इस बात का सबूत होता है कि तुम बनने की प्रक्रिया में हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आज बड़े क्रिएटर हैं, जो बिजनेस की दुनिया में छाए हुए हैं, या जो खिलाड़ी इतिहास बना चुके हैं, क्या उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया? सच तो यह है दोस्तों कि महान बनने से पहले हर इंसान ने साधारण और कठिन दौर जिया है। दोस्तों, आज की कहानी आपको यह समझाने वाली है कि संघर्ष और तकलीफ दरअसल दुश्मन नहीं, बल्कि भविष्य की नींव होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक युवा मूर्तिकार था, हाथों में छेनी और हथौड़ी, और दिल में सिर्फ एक सपना। और वो सपना था दोस्तों, पत्थर के भीतर छिपे भगवान को बाहर निकालना। दोस्तों, एक दिन वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, और सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्ते के गिरने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर एक बड़े और मजबूत पत्थर पर पड़ी। मूर्तिकार रुका और सोचने लगा कि इस पत्थर से तो एक अद्भुत मूर्ति बन सकती है। उसने अपना थैला नीचे रखा, एक गहरी सांस ली और हथौड़ा उठाया। और जैसे ही पत्थर पर पहला वार किया, अचानक एक दर्द भरी आवाज उसे सुनाई दी। रुको, मत करो, मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर सकता। दोस्तों, ये आवाज सुनकर मूर्तिकार घबरा गया। पत्थर पर बस हल्का सा निशान आया था, लेकिन आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उसका दिल ही पिघल गया। पत्थर बोला, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं ये सब कुछ नहीं झेल सकता, मुझे तकलीफ मत दो। दोस्तों, पत्थर की यह बात सुनकर मूर्तिकार ने हथौड़ा नीचे रख दिया और उसने सोचा, जिसे दर्द ही मंजूर नहीं, उसमें से भगवान कैसे निकालें? और वो उदास मन से आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक और पत्थर दिखाई दिया, आकार में साधारण लेकिन बहुत ही ठोस। उसने फिर औजार उठाया और जैसे ही पहला वार किया, पत्थर कांप उठा। दर्द तो हुआ, लेकिन वो चुप रहा। दूसरा वार पड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा। दिन ढल गया, रात हो गई, लेकिन दोस्तों मूर्तिकार रुका ही नहीं। पत्थर को काटा गया, पत्थर को घिसा गया, तराशा गया। अंदर असहनीय पीड़ा थी, लेकिन वो पत्थर जानता था कि यह दर्द अस्थायी है, पर इसका फल सदियों तक रहेगा। और अंततः एक साधारण पत्थर एक अलौकिक मूर्ति में बदल चुका था। एक ऐसी मूर्ति जिसे देखकर लगता था कि मानो ईश्वर स्वयं उसमें विराजमान हो चुके हैं। दोस्तों, काम पूरा करके मूर्तिकार गांव लौट आए। गांव पहुंचकर पता चला कि गांव में एक विशाल मंदिर बन चुका है, सिर्फ एक मूर्ति की आवश्यकता है। मूर्तिकार गांव वालों से बोला, मूर्ति तैयार है, जंगल में है, सम्मान के साथ उसे ले आइए। गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ गए और उस दिव्य मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया। तभी किसी ने कहा, मूर्ति तो आ गई, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए एक मजबूत पत्थर भी चाहिए। मूर्तिकार को पहला पत्थर याद आया और वो बोला, उसी रास्ते पर थोड़ा आगे एक और पत्थर पड़ा है। गांव वाले गए और उस पत्थर को घसीटकर मंदिर के बाहर रख दिया। अब सिचुएशन क्या हुई देखना दोस्तों। अंदर लोग मूर्ति पर दूध चढ़ा रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, सिर झुका रहे थे, और बाहर उसी पत्थर पर हर रोज नारियल फोड़े जाते थे। दोस्तों, एक रात जब सब लोग सो रहे थे, तो बाहर वाला पत्थर अंदर की मूर्ति से बोला, तू कितना किस्मत वाला है, तेरी तो पूजा होती है और मैं हर रोज चोट खाता हूं। मूर्ति ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, दोस्त, शुरुआत हमारी एक जैसी थी। अंतर सिर्फ इतना है कि तूने उस दिन दर्द से भागना चुना और मैंने उस दर्द को स्वीकार कर लिया। तूने कुछ पलों की पीड़ा नहीं सही, इसलिए आज जीवन भर चोट सह रहा है, और मैंने उसी पीड़ा से अपने भविष्य की नींव बना ली।
तो दोस्तों ये कहानी पत्थरों की नहीं है, ये कहानी मेरी और आपके जीवन की है। और याद रखना दोस्तों, जब तक हथौड़े की चोट नहीं पड़ती, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जब जिंदगी में दर्द आए, संघर्ष आए और मन हार मानने लगे, तो समझ जाना ऊपर वाला तुम्हें तराश रहा है। बस टिके रहो, परेशानियों से भागो मत। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारना। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल कहानियां और मोटिवेशन सुनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट के लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज करके आप अपने शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत बना सकते हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट हैं, इनको आप अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाइए, ताकि आपको इनके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।